क्या आप एक बिगिनर हो जिसको डाइट के बारे में, फूड के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और जो इंटरनेट पे हवा चलती है कि भाई इतना प्रोटीन ले लो, इतना कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, ये खा लो, वो खा लो और बॉडी बन जाएगी आपकी या फैट लॉस हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो ना एज ए बिगिनर, तो ये वीडियो आपके लिए है। पेन और पेपर लेके बैठना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ए टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, यानी कि लाइक बटन दबाना। इससे पता चलेगा कि हमें आपको वीडियोस पसंद आते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना अगर नहीं किया है तो। पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट है आपका, डू नॉट ईट हाई प्रोटीन। आई नो कि इंटरनेट में बॉडी बिल्डर टर्न्ड इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आपको बताते होंगे कि भाई इतना ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट आपको खाना पड़ेगा, या इतना ग्राम प्रोटीन आपको पर केजी वेट खाना पड़ेगा, है ना। ये जो चीजें हैं ना, ये बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बताई जाती हैं, और ये उस पर्सपेक्टिव से बताई जाती हैं जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की चीजें हैं। ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, और उनके लिए भी नहीं होंगी जो सीरियसली जिम, वर्कआउट, फिटनेस को उतना सीरियसली नहीं लेते। सो कोई जरूरत नहीं है आपको 150-200 ग्राम प्रोटीन खाने की दिन में, समझ रहे हो। यानी कि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर पाउंड 1.5-2 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत जो हाई लेवल के बॉडी बिल्डर्स विद लॉट ऑफ मसल मास, वो लोग कंज्यूम करते हैं, राइट। तो आप जब अगर ऐसा करने लगोगे एज अ बिगिनर, तो ये प्रोटीन को जो यूटिलाइज करने की शक्ति है वो आप में नहीं है। प्रोटीन यूटिलाइज होता है जब आपके पास मसल होता है, उसको तोड़ते हो जब आप, उसको रिकवरी के प्रोसेस में अमीनो एसिड्स मसल बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। मसल तो है ही नहीं आपके पास, अभी हड्डियां होंगी या फिर हड्डियों के ऊपर थोड़ा मसल होगा और फैट चढ़ा होगा, तो वो कहां जाएगा प्रोटीन? वो जाएगा आपके पेट में और इंडाइजेशन क्रिएट करेगा, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और वो प्रोटीन वेस्ट होगा, साथ ही साथ आपके पैसे बर्बाद होंगे। भाई प्रोटीन एक एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट है। आप चिकन, दूध, दही, अंडे, वे प्रोटीन से लेने लग जाओगे 200-200 ग्राम, तो कितना खर्चा आएगा जेब पे। तो इसलिए समझो, एक तो पैसे बर्बाद कर रहे हो, ऊपर से डाइजेशन आपका खराब हो रहा है, ऊपर से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जब आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगिनर, तो आपको कुछ नहीं, अपनी जो रेगुलर इंडियन डाइट है ना, आपके कल्चर में जो खाना खाते हो आप, रोटी, सब्जी, दाल, चावल और थोड़े बहुत पनीर, ये वो, सोयाबीन वगैरह, इसी में आपको थोड़े से अंडे ऐड करके या थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करके थोड़ा सा उसको इंक्रीज करना पड़ता है। दैट्स इट। अब ये थोड़े से का क्या मतलब है? थोड़े से का मतलब है कि अगर आप इसको नंबर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पर पाउंड बॉडी वेट के 0.6 या 0.7 ग्राम्स प्रोटीन से मल्टीप्लाई जब आप करोगे, तो उतना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। यानी कि अगर आपका वेट मान लो कि 110 पाउंड है, तो 110 पाउंड होने के हिसाब से आप 70-80 ग्राम्स प्रोटीन भी लोगे इनिशियल पीरियड में, शुरुआती दिनों में। बिगिनर्स जब आप हो, बिगिनर स्टेज में हो, तो काम चल जाएगा आपका। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तब बढ़ती है जब आपका मसल साइज बढ़ने लगे धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अचानक से एक दिन आप 50 किलो के सोए और दूसरे दिन आप 100 किलो के थोड़ी उठोगे। आप जो 50 किलो के सोओगे, तो 6 महीने, साल भर बाद शायद हो सकता है 55 के पहुंचो। तो जब 5 किलो बढ़ाने में आपको 1 साल लग रहा है, तो भाई आप प्रोटीन इतना जल्दी क्यों बढ़ा रहे हो? सो टेक्निकली समझना पड़ता है, धीरे धीरे बढ़ाइए। 0.6 से स्टार्ट करिए एंड देन स्लोली, ग्रेजुअली 6 महीने, साल भर में 0.8 तक पहुंचो पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की क्वांटिटी। ठीक है। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अभी चल रही है माई प्रोटीन की वेबसाइट में बहुत ही जबरदस्त सेल, इंपैक्ट वीक चल रहा है। तो अगर आपको कुछ भी सप्लीमेंट्स परचेज करने हैं, तो भाई पैसे यहाँ पे आप बचा सकते हैं थोड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, गो चेकआउट और यूज जरूर करना मेरा कोड विच इज वर्कआउट to get maximum discounts. Alright, let's move on to the next point. दूसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे, स्टॉप हेटिंग कार्बोहाइड्रेट्स। उसको ना पसंद करना या डिमोनाइज करना बंद करो भाई। ये पता नहीं किसने चला दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए, फैट चढ़ जाता है बॉडी में, और आपको ग्लूटेन है, और ब्लड शुगर बढ़ा देता है। अरे भाई, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा सोर्स है जो हमारी बॉडी के लिए ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फॉरगेट दुनिया क्या कह रही है, कोई क्या कह रहा है, साइंस क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी के लिए पहला जो सोर्स होता है एनर्जी का, वो होता है शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ही शुगर मिलती है। ठीक है, शुगर वो जो चीनी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक जब टूटता है तो वो शुगर के फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज, तो वो आपको चाहिए होता है एनर्जी के लिए। अब एनर्जी कैसी एनर्जी? जब आप दौड़ते हो, भागते हो, कोई भी काम करते हो, सोचते हो, आपकी बॉडी के अंदर जो सांस ले रहे हो, जो इंटरनल डाइजेशन चल रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है, सब के लिए आपको ग्लूकोज यानी कि शुगर की जरूरत होती है, जो कार्बोहाइड्रेट से आता है। अब जब आप इसको नहीं लेना चालू करोगे, तो बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? फॉरगेट बॉडी बिल्डिंग, फॉरगेट आपके बॉडी में चर्बी चढ़ गई वगैरह वगैरह, फंक्शन कैसे करोगे? तो फंक्शन करने के लिए ही पहले तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसके बाद
एक्स्ट्रा फंक्शन यानी कि जो जिम में जाके वजन उठाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, कूदोगे, उसके लिए फंक्शन करने के लिए कहां से एनर्जी आएगी? सो ये कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत जरूरी होता है। और खास तौर पर जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स करते हो, तो वहां पे एटीपी की जरूरत होती है, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ योर मसल। वो कैसे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो खाना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स खाना जरूरी है तो आप मतलब दुनिया भर के कार्बोहाइड्रेट्स खाओ और ओवर लिमिट में खा जाओ, 10-10, 20-20 रोटियां खा जाओ, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि लिमिट में, तमीज से, जितनी बॉडी को जरूरत है उस हिसाब से। और अपने कार्बोहाइड्रेट्स को फ्राई मत करो, अपने कार्बोहाइड्रेट्स में एक्स्ट्रा शुगर मत डालो, दूध पी रहे हो उसमें चीनी मत डालो, समझ रहे हो? तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें आप करते हो ना, तेल में फ्राई कर देना, शुगर सिरप डाल देना, वो काम खराब करता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, फ्रूट्स अच्छे हैं, एक फ्रूट दिन में आप खाओ, 1 या 2 फ्रूट खाओ, होल फ्रूट, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर्फ कार्ब्स, उसके अंदर शुगर ही नहीं बल्कि आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। ओट्स खाओ, पोहा खाओ, राइस खाओ, राइट, दाल खाओ, तो ये सारी चीजें कार्ब्स के अंदर आती हैं एंड इट वर्क्स। और आपको चाहिए होगा एज अ बिगिनर, सो हर आपके मील में थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट होना चाहिए, चाहे आपका नाश्ता हो, चाहे आपका लंच हो, या फिर डिनर हो, या बीच में कोई स्नैक हो, उसमें आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स रख सकते हैं। अगर आप मैं इन जनरल बताऊं तो मतलब लगभग 30%, 35% आपकी ओवरऑल प्लेट का कार्बोहाइड्रेट्स आप रख सकते हो, ठीक है? तीसरी मिस्टेक आती है यहां पे, डोंट गो क्रेजी ऑन योर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। कैलोरीज में इतना हार्ड मत जाओ भाई। डोंट ट्राई टू बिकम रैम्बो इन 6 मंथ्स। एज अ बिगिनर आपके पास ना मसल है, ओवरऑल बॉडी का फैट बढ़ा हुआ है, सब एक्सरसाइज करना नहीं आता, पेन क्या होता है, इंजरी क्या होता है, इसमें फर्क नहीं मालूम, और आप 6 महीने में सोचते हो कि मैं रैम्बो बन जाऊंगा। और कैलोरीज को ऐसा कट करते हो, किसी इन्फ्लुएंसर ने बता दिया आपको कि भी ऐसे काउंट करो, इतना कैलोरी डेफिसिट करो और उसके बाद आपको गोल आपका अचीव हो जाएगा। यू गेट कंफ्यूज्ड और आप ऐसी इतनी हार्ड कैलोरी वाली डाइट बना देते हो जो आप कंटिन्यू कभी नहीं कर पाओगे। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, ईजी रहो भाई। आप अपनी बॉडी में अगर अपने कैलोरी लिमिट से थोड़ा बहुत ज्यादा भी खा रहे होगे ना, यानी कि सरप्लस में भी होगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आप पे केस नहीं करेगा, आपकी बॉडी फिर भी बनी जाएगी। क्योंकि पहला एम एज अ बिगिनर आपका होता है टू बिल्ड मसल एंड स्ट्रेंथ। जिम में जाके आपको भरपूर ताकत से वेट उठाना है, स्ट्रेंथ डेवलप करनी है उस मूवमेंट को, मोशन को, यानी कि एक्सरसाइज को करते हुए, एंड उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो है आपका मसल का बढ़ना, यानी कि हाइपरट्रॉफी। यही आपका एम है। अगर उसको करने के लिए आपको थोड़ी कैलोरी ज्यादा भी लेनी पड़ रही है इनिशियली, और थोड़े बहुत आपके एब्स नहीं भी दिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मसल बिल्ड करो, पहले स्ट्रेंथ बिल्ड करो, और उसके बाद जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओगे, तब उसके बाद थोड़ा सा कट करो, कैलोरी को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो, और बाय द टाइम आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाओगे कि भाई ट्रेनिंग ऐसे होती है, डाइट में अगर ये चेंज करूं तो ऐसे बॉडी रिएक्ट करती है ना? तो बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोग कोच के साथ क्यों ट्रेन करते हैं? क्योंकि कोच को पता होता है 10,000 लोगों को उसने पहले ट्रेन किया होता है, उसको पता होता है कि बॉडीज ऐसे रिएक्ट करती हैं। सो वो एक गाइडलाइन के हिसाब से स्टेप वाइज सिखाता है अपने स्टूडेंट को, लेकिन आपको नहीं पता होगा अभी। सो समझने के लिए टाइम दो अपने आप को, अपनी बॉडी को समझो पहले कि ये ट्रेनिंग में कैसे काम करती है, डाइट में कैसे काम करती है। ओके, सो डोंट गो टू हार्ड ऑन योर कैलोरीज, सरप्लस में रहो, जिम में स्ट्रेंथ और अपने मसल साइज को बढ़ाने पे फोकस करो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी हमारी सारी मिस्टेक्स जो एज अ बिगिनर आप डाइट में, न्यूट्रिशन में अभी भी 2024 में कर रहे हो। सो स्टॉप डूइंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन मुझे बताइए और लाइक जरूर करना। एंड टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।